Hey everyone, welcome back to all on your YouTube channel that is Prabhavi Competition Hub, and I'm your educator Shakuntala Garg. So today we are going to do the chapter number accounting for partnership basic concept, and this is the first chapter. So let's start it. Before that, इन द प्रीवियस वीडियोस हमने जो है सॉल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा, तो उसके सारे चैप्टर्स जो है वो हमने कवर किए। सो अभी आज जो है हम पार्टनरशिप को स्टार्ट करने वाले हैं। पार्टनरशिप देखिए क्या है। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, एक सिंगल पर्सन होता है जो कि अपना बिजनेस जो है कंटिन्यू करता है। बट अगर मान लीजिए बिजनेस जो है उसके आप बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हो, उसमें ज़्यादा कैपिटल लगाना चाहते हो, तो उसके लिए क्या है, बिजनेस को मैनेज करने के लिए और उसके रिस्क को शेयर करने के लिए क्या है, लार्जर नंबर ऑफ पीपल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसी के लिए ये जो आपका पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट जो है वो एग्जिस्टेंस में आया। इस सिचुएशन में पीपल क्या करते हैं, पार्टनरशिप जो फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन की उसे अडॉप्ट करेंगे। तो पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो एग्जिस्टेंस में कब आती है, जब दो या दो से ज्यादा पर्सन एक साथ मिलकर कोई भी बिजनेस एस्टैब्लिश करते हैं एंड प्रॉफिट को शेयर करते हैं। वन मोर थिंग, यहाँ पर क्या है कि उनका जो मोटिव होना चाहिए पार्टनरशिप का, वो आपका प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। अगर पर्सन टुगेदर होकर कोई सोशल वेलफेयर का काम करते हैं तो वो आपकी पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। ओके, तो पार्टनरशिप कब कहलाएगी, जब उनका मोटिव जो होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट मोटिव होगा। सो इस चैप्टर के अंदर हम यही सब पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हो गया, मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल और भी बहुत सारी चीजें, एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, ये सब हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। और वन मोर थिंग, पार्टनरशिप के ऊपर जो आपका पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होता है वो कौन सा होता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो इसके ऊपर अप्लाई होता है। इसके पार्टनरशिप के रिगार्डिंग जितने भी प्रोविजंस है, जितने भी रूल्स रेगुलेशन जो है वो सब आपके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर मेंशन किए हुए हैं। तो बात करते हैं व्हाट इज पार्टनरशिप एंड द नेचर ऑफ पार्टनरशिप। When two or more persons join hands to set up a business and share its profit and loss, they are said to be in partnership. जब दो या दो से ज्यादा पर्सन मिल जाते हैं एक साथ और कोई बिजनेस सेटअप करते हैं और उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो आपस में शेयर करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो है एक पार्टनरशिप है। और कौन सा सेक्शन जो है इसे डिफाइन करता है, सेक्शन 4 किसका, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 4 जो है वो पार्टनरशिप को डिफाइन करता है। और वो क्या बोलता है कि पार्टनरशिप जो है वो रिलेशन होता है पर्सन्स के बीच में, जो कि एग्री करते हैं कि वो प्रॉफिट जो है बिजनेस का उसे शेयर करेंगे आपस में, जो कि कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। फिर वो जो है सारे एक साथ उसको कैरी करेंगे, और चाहे एक ने कुछ किया हो या दूसरे ने कुछ किया हो, उसके लिए सारे के सारे जो पार्टनर्स होंगे वो लाइबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए किसी भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर दो पार्टनर्स है, पार्टनर ए एंड पार्टनर बी। सपोज पार्टनर बी के किसी भी एक्शन की वजह से फर्म को लॉस हो जाता है, तो उसके लिए अकेला पार्टनर बी जो है वो लायबल नहीं होगा। दोनों ही पार्टनर जो होंगे उनको इसका भुगतान करना पड़ेगा, चाहे एक ने कुछ किया हो, लेकिन अगर लाइबिलिटी आती है तो वो पूरी पार्टनरशिप फर्म की आती है, ना कि किसी सिंगल पार्टनर की, जब तक कि वो खुद से उस चीज को उनके बीच में एग्रीमेंट ना हो तब तक। So, persons who have entered into partnership with one another are individually called partner. Person जो कि एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप के अंदर एंटर करते हैं, अगर हम उनको इंडिविजुअली बात करें तो इंडिविजुअली उनको हम पार्टनर्स बोल देते हैं, और जब कलेक्टिवली की बात करें तो कलेक्टिवली वो मिलकर बन जाती है फर्म। सो ये बन जाती है आपकी पार्टनरशिप फर्म। सो जो नेम होगा जिसके अंदर ये जो बिजनेस कैरी किया जाएगा उसको हम बोलेंगे फर्म का नेम। क्या बोलेंगे, फर्म नेम। ओके, नेक्स्ट, अ पार्टनरशिप फर्म हैज नो सेपरेट लीगल एंटिटी। आपको बताइए, जो कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इट मीन्स व्हाट, कि कंपनी और जो कंपनी का ओनर होगा वो दोनों अलग अलग पर्सन हैं। ये माना जाता है कि वो दोनों अलग अलग पर्सन है, वो एक नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप के अंदर जो उसकी पार्टनरशिप फर्म है और जो पार्टनर्स है वो एक ही है। अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई भी लाइबिलिटी अराइज होती है, कोई लॉस होता है, तो उसके लिए पार्टनर्स लाइबल होंगे, और उन्हें अपनी खुद की जो प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी भी इवन जो है वो पार्टनरशिप फर्म को लाइबिलिटी को पूरा करने के लिए देनी पड़ेगी, अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो। इसीलिए ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। नेक्स्ट,
दस द एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप आर, इसलिए अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप के जो एसेंशियल फीचर्स होंगे वो क्या क्या होंगे। देखिए, सबसे पहले बात आती है टू और मोर पर्सन। देखिए, पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए वहां पर एटलीस्ट दो पर्सन होने बहुत जरूरी है, तो ही वो पार्टनरशिप होगी। बिकॉज अगर एक पर्सन होगा तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप बन जाएगा, राइट। तो आपको जो है दो पर्सन एटलीस्ट जो है उसके अंदर होने चाहिए, जो कि किसी कॉमन पर्पज के लिए एक साथ आए हो, कोई बिजनेस सेटअप किया हो। तो अगर हम बात करें मिनिमम नंबर जो होंगे पार्टनरशिप के अंदर, वो आपके दो होंगे। जबकि अगर हम मैक्सिमम नंबर की बात करते हैं तो मैक्सिमम नंबर के ऊपर यहाँ पर ऐसी तो कोई सच लिमिट है नहीं, लेकिन सेक्शन 464 जो है कंपनी एक्ट 2013, कौन सा सेक्शन 464 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, ये बोलता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसने प्रिस्क्राइब किया है कि अगर हम पार्टनर्स की बात करें तो मैक्सिमम नंबर जो होंगे पार्टनर फर्म के अंदर, वो आपके 100 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 100 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और उसने ये भी बोला है कि अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किया कि अगर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म की अगर हम बात करते हैं तो वो आपके 50 होंगे। इट मीन्स क्या हुआ कि देखिए, कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 464 तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये एम्पावरमेंट देता है कि आप जो है मैक्सिमम नंबर जो है पार्टनर्स एक फर्म के अंदर, वो आप क्या करो, 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किया है वो इसने क्या कहा है कि जो पार्टनर्स होंगे वो आपके 50 होने चाहिए मैक्सिमम। ओके, सो यहाँ पर फिर आपका ये कंक्लूड होता है कि मिनिमम दो और मैक्सिमम जो है वो 50, लेकिन इन एनी केस तक हो सकते हैं। नेक्स्ट इज योर एग्रीमेंट। एग्रीमेंट इज व्हाट, पार्टनरशिप जो है वो एक एग्रीमेंट का रिजल्ट होता है, जो कि दो या दो से ज्यादा पर्सन के बीच में होता है कि वो जो है अपने बिजनेस को चलाएंगे और अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो एग्रीमेंट हो रहा है पार्टनर्स के बीच में वो रिटन फॉर्म में हो। इट इज नॉट नेसेसरी, ओरल फॉर्म में भी हो सकता है। ओरल एग्रीमेंट भी उतना ही वैलिड होगा जितना कि रिटन। लेकिन अगर कोई भी इन फ्यूचर अगर आप डिस्प्यूट नहीं चाहते और आप चाहते हो कि जो आपका पार्टनरशिप फर्म है वो एक स्मूथली चले, तो उसके लिए ये प्रेफरेंस दी जाती है कि पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट हो वो एक रिटन एग्रीमेंट हो। और उसी रिटन एग्रीमेंट को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डेट। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डेट। नेक्स्ट इज योर बिजनेस। इट मीन्स व्हाट, कि एग्रीमेंट जो है वो किसी बिजनेस को चलाने के लिए जो है होना चाहिए। मेयर को ओनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी डज नॉट अमाउंट टू बी पार्टनरशिप। इट मीन्स अगर आप किसी प्रॉपर्टी के ऊपर जो है दो पार्टनर मिलकर ओनर ले लेते हैं, ओनरशिप ले लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टनरशिप फर्म बन गई। कि उसके लिए उसके ऊपर एक प्रॉपर जो है बिजनेस भी कैरी आउट होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं जैसे रोहित एंड सचिन है, उसने उन्होंने ज्वाइंटली जो है क्या कर दिया, एक लैंड का के ऊपर जो प्लॉट है वो परचेज कर लिया, तो उसके क्या हुए, ज्वाइंट ओनर हो गए। लेकिन वो पार्टनर नहीं कहलाएंगे जब तक कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर लेते इसके ऊपर कि उन्होंने लैंड को परचेज एंड सेल करना है, ये उनका बिजनेस है ताकि इससे वो प्रॉफिट अर्न करे, तब जाके हम उन्हें पार्टनर बोलेंगे, अदरवाइज हम उन्हें पार्टनर नहीं बोलेंगे। देन होता है म्यूचुअल एजेंसी। इट मीन्स व्हाट, कि जो बिजनेस होगा पार्टनरशिप का वो सभी पार्टनर्स के द्वारा कैरी किया जाता है, या फिर कोई एक पर्सन कुछ करता है तो वो सब पर एप्लीकेबल होता है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा कि उनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन आ जाती है। पहली तो क्या है कि हर एक पार्टनर जो है उसे बिजनेस के हर एक अफेयर्स के अंदर जो है अपना पार्टिसिपेशन करना होगा। सेकेंड क्या है कि उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो म्यूचुअल एजेंसी का होना चाहिए, कि अगर कोई बात होती है तो उसके ऊपर हर एक पार्टनर की सहमति होना जरूरी है। बिकॉज अगर बिना सहमति के कोई भी चीज होगी तो क्या है, उसके लिए लाइबल तो सब होंगे, बट वहां पर डिस्प्यूट्स अराइज होंगे। तो ईच पार्टनर जो है वो बिजनेस को कैरी करेगा प्रिंसिपल और साथ ही साथ एजेंट के रूप में अदर पार्टनर की, और वो बाइंड भी होगा अदर पार्टनर्स के ऊपर उसके एक्ट के द्वारा, एंड बाउंड होगा अदर पार्टनर्स के एक्ट से भी। नेक्स्ट होता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अनदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो पार्टनरशिप का है वो क्या है, कि जो एग्रीमेंट होगा पार्टनर्स के बीच में वो क्या होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस जो है बिजनेस का शेयर करने के लिए होना चाहिए, जैसे कि डेफिनेशन के अंदर भी मेंशन किया हुआ है, राइट। नेक्स्ट होता है पार्टनर्स की लाइबिलिटी। तो मैंने वह पहले ही आपको बोला कि जो पार्टनरशिप जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। इट मीन्स हर एक पार्टनर लाइबल होगा जॉइंटली एक दूसरे पार्टनर्स के लिए, एंड साथ ही साथ थर्ड पार्टी के लिए भी लाइबल होगा उन सभी एक्ट के लिए जो कि फॉर्म ने किए हैं जब वो पार्टनर था। ओके, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो लाइबिलिटी है पार्टनर्स की
वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ना कि लिमिटेड। क्या होती है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। मतलब इन एनी केस उन्हें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो भी उनकी यूज की जा सकती है पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर। ओके, सो दीज आर द नेचर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हमने देखा दो या दो से ज्यादा पर्सन होने चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए उनके बीच में, कोई ना कोई बिजनेस कैरी आउट होना चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप मस्ट है कि वो एक प्रिंसिपल और एजेंट दोनों एक दूसरे के लिए बने रहे, प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए, और साथ ही साथ पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो क्या होती है? अनलिमिटेड। नाउ नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट पार्टनरशिप डेट। तो अभी हमने बात की कि पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आती है जब जो है दो पार्टनर्स के बीच में क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। तो ये एग्रीमेंट आपका ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। लेकिन क्या होता है कि अगर कोई डिस्प्यूट्स नहीं चाहते और हम चाहते हैं कि जो है स्मूथली सब चीजें चले, तो पार्टनरशिप जो है उसका एग्रीमेंट ये प्रेफरेंस दी जाती है कि वो रिटर्न में हो। तो अगर वो रिटर्न में होता है तो जो डॉक्यूमेंट जिसके अंदर सारे टर्म्स या एग्रीमेंट रूल्स रेगुलेशन सब कुछ मेंशन होता है, उस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। उसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। इसके अंदर सारी की सारी जो है वो डिटेल्स होती है रिगार्डिंग, सारी डिटेल्स होती है, सभी एस्पेक्ट जो कि रिलेशनशिप को अफेक्ट करते हैं पार्टनर्स के बीच में, जिसमें बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, कंट्रीब्यूशन है कैपिटल की हर एक पार्टनर की, रेशियो जिसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो शेयर किया जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें उसमें मेंशन होती है। तो जो क्लॉज जो होगा पार्टनरशिप डेट का, उसे अल्टर भी किया जा सकता है, मतलब उसे चेंज भी किया जा सकता है अगर सारे के सारे पार्टनर जो है वो अपनी कंसेंट दे देते हैं, अपनी सहमति दे देते हैं। तो ये जो डीड होती है इसको प्रॉपरली ड्राफ्ट किया जाता है, प्रॉपरली प्रिपेयर किया जाता है, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ स्टैम्प एक्ट। एक स्टैम्प एक्ट जो है उसके जो प्रोविजंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग जो डीड है उसे प्रॉपरली ड्राफ्टेड एंड प्रिपेयर किया जाता है, एंड फिर उसे रजिस्टर्ड किया जाता है किसके पास? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास। किसके पास? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास। अब बात आती है कि पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से कंटेंट मेंशन होते हैं, क्या क्या चीजें आती है। तो देखिए उसके अंदर जो है फर्म, उसका मेन बिजनेस क्या है, उसका नाम, एड्रेस, ये सब आएगा। सभी पार्टनर्स के नेम एंड एड्रेस मेंशन होंगे। हर एक पार्टनर कितनी अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, क्या फर्म का अकाउंटिंग पीरियड क्या रहेगा, पार्टनरशिप की कमेंसमेंट डेट क्या है, किस टाइम पे पार्टनरशिप जो है वो शुरू हुई है, क्या रूल्स होंगे अगर हम बैंक अकाउंट के ऑपरेशंस की बात करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो को देखेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन ड्राइंग एक्सेट्रा, इन सब चीजों को देखना है। मोड क्या रहेगा ऑडिटर की अपॉइंटमेंट का, सैलरी कमीशन अगर कोई पार्टनर को देनी है तो वो भी इसमें मेंशन होगी। इवन हर एक पार्टनर की राइट्स ड्यूटी लाइबिलिटी सब चीजें इसमें मेंशन होगी। लॉस का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे अगर मान लीजिए एक या एक से ज्यादा पार्टनर को इंसॉल्वेंट हो जाता है, मतलब दिवालिया हो जाता है, तो उस सिचुएशन में जो लॉस अराइज होगा उसको किस तरह से जो है अ, उसको ट्रीट करेंगे। ओके, किस तरह से जो है अगर फर्म डिसॉल्व हो जाती है, डिसोल्यूशन का मतलब क्या है? फर्म बंद हो रही है, उस केस में हम किस तरह से अकाउंट सेटल करेंगे। अगर कोई पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो उसको सेटल करने का क्या मेथड अडॉप्ट किया जाएगा। एडमिशन, अगर कोई पार्टनर, हम नया पार्टनर एडमिट करते हैं या कोई पुराना पार्टनर रिटायर हो जाता है या किसी की डेथ हो जाती है, उस केस में कौन कौन से रूल्स फॉलो किए जाएंगे, या फिर कोई अदर मैटर जो भी रिलेटेड होगा बिजनेस कंडक्ट के रिगार्डिंग, ये सारे आपके यह पार्टनरशिप डीड के अंदर जो है मेंशन किए जाते हैं। अब बात आती है प्रोविजन। नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट रेलेवेंट फॉर अकाउंटिंग। अगर हम प्रोविजंस की बात करें पार्टनरशिप एक्ट की जो कि अकाउंटिंग के लिए रेलेवेंट होते हैं तो उनको देखिए। सबसे पहला जो प्रोविजन है दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसका मतलब क्या है? देखिए अगर पार्टनरशिप डीड आपकी साइलेंट है, साइलेंट का मतलब क्या है कि पार्टनरशिप डीड के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ, उस केस में जो प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा फर्म का वो आपने इक्वली शेयर करना है पार्टनर्स के बीच में, उनके irrespective of their capital contribution in the firm। तो वो जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो इक्वली शेयर किया जाएगा पार्टनरशिप के बीच में, बजाय कि उनके कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो है फर्म का उसकी बजाय। इट मींस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ भी मेंशन नहीं है तो जो प्रॉफिट होगा वो इक्वली शेयर किया जाएगा पार्टनर्स के बीच में। दैट्स इट।
देन आता है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं तो कोई भी पार्टनर जो है वो क्लेम नहीं कर सकता कि कोई भी इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ऑफ कैपिटल जो उसने फर्म में कंट्रीब्यूट की है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो अलाउड केवल तभी किया जाएगा जब पार्टनर्स एग्री करेंगे और ये चीज पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन होगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इस बारे में, साइलेंट मतलब कुछ भी मेंशन, तो उस केस में कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं किया जाएगा पार्टनरशिप को, पार्टनर्स को। इट मीन्स अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में मेंशन नहीं है तो कुछ भी पार्टनर्स जो है उनको नहीं दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पर। बट येस, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में जो है आपका मेंशन है तो उसमें क्या होगा कि आपको जो है पार्टनर्स जो है उनको उसी अकॉर्डिंग जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हम बात करते हैं अभी। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या होता है, देखिए अगर आपके पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, इट मीन्स अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, तो उस केस में कोई भी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा किसी भी पार्टनर को। बट यस, अगर आपस में पार्टनर म्यूचुअली किसी पॉइंट पे एग्री करते हैं कि हम जो है इंटरेस्ट जो है वो अलाउड करेंगे, इस परसेंटेज पे करेंगे, इस रेशियो में करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अदरवाइज अगर पार्टनरशिप डेट में कुछ भी मेंशन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो नहीं दिया जाएगा। ओके। आफ्टर दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर कोई ड्राइंग की है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज भी तो होगा ना। तो सेम केस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आता है। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में, तो इट मीन्स कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो नहीं देना, वो कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो चार्ज नहीं किया जाएगा किसी भी पार्टनर से। ओके, गॉट माई पॉइंट। ये था आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो उसके बदले में क्या होगा, उसे इंटरेस्ट तो मिलना चाहिए, राइट। तो उसने क्या है कि अगर कोई पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को बिजनेस के पर्पज से, तो उससे जो है उस लोन की अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। इट मीन्स चाहे पार्टनरशिप डीड में मेंशन हो या चाहे पार्टनरशिप डीड में मेंशन ना हो, स्टिल उसे इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो मिलेगा। वो भी कितने परसेंट के अकॉर्डिंग, 6% पर एनम। साल पे जो अमाउंट होगी उसके ऊपर 6% पर एनम से जो है उसे लोन पर इंटरेस्ट मिलेगा। देखिए ये जो पॉइंट हम बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, यहीं से आपके क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। और पार्टनरशिप वाला चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से तो क्वेश्चन आना ही आना है। सो प्लीज जो बातें मैं बोल रही हूँ उनको ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट आपका आता है रेमुनरेशन फॉर फर्म वर्क। फर्म के वर्क के लिए रेमुनरेशन, रेमुनरेशन मतलब सैलरी या फिर कोई कमीशन या अनदर कोई रेमुनरेशन है। तो अगर पार्टनरशिप डीड जो है उसके अंदर कोई भी प्रोविजन नहीं है, इट मीन्स पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है, फर्म के वर्क के लिए अगर कोई सैलरी की बात आती है पार्टनर्स को देने की, और अगर पार्टनरशिप डीड आपकी साइलेंट है, तो उस केस में क्या होगा, किसी भी पार्टनर को कोई भी सैलरी नहीं दी जाएगी जब तक कि पार्टनर्स जो है वो म्यूचुअली एग्री ना हो जाए और पार्टनरशिप डीड के अंदर ये चीज स्पेसिफिकली मेंशन ना करे, तब तक कोई भी रेमुनरेशन या सैलरी नहीं दी जाएगी। ओके। तो ये आपके कुछ एक इम्पोर्टेंट प्रोविजंस थे पार्टनरशिप अकाउंट के रिगार्डिंग जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। इनके अलावा अगर हम बात करें, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो स्पेसिफाई करता है सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में जो है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो स्पेसिफाई करता है क्या, अगर कोई पार्टनर जो है डिराइव करता है कोई भी प्रॉफिट खुद के लिए किसी भी फर्म की ट्रांजेक्शन से,
या फिर फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करके, या कोई फर्म के बिजनेस कनेक्शन को यूज करके, या फर्म के नेम को यूज करके, तो उसे वो प्रॉफिट जो है वो फर्म को देना पड़ेगा। इट मीन्स सपोज मैंने फर्म का नाम लेके खुद से जो है कोई काम किया और वो उसके बदले में मैंने प्रॉफिट अर्न किया, तो मुझे वो प्रॉफिट फर्म में देना ही पड़ेगा, बिकॉज मैंने फर्म की प्रॉपर्टी, फर्म के नेम को यूज किया है यहाँ पर। नेक्स्ट, अगर कोई पार्टनर कोई भी बिजनेस कैरी करता है सेम नेचर का एंड अपने ही फर्म के साथ कंपटीशन करता है, ठीक है, तो उस केस में भी उसे क्या करना पड़ेगा, जितना भी उसे उस बिजनेस से प्रॉफिट होगा वो सारा का सारा प्रॉफिट फर्म को देना पड़ेगा। ये आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है ना वो स्पेसिफाई करता है, तो इसे याद रखिएगा। आगे चलते हैं, पार्टनरशिप अकाउंट के स्पेशल एस्पेक्ट्स जो आपने ध्यान रखने हैं। अगर हम बात करें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं, तो वो आपकी बिल्कुल सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की जैसी ही होती है, लेकिन कुछ एक एक्सेप्शंस को छोड़कर। वो एक्सेप्शंस क्या है कि आपको सबसे पहला क्या है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है, जो कि हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में नहीं बनाते। नेक्स्ट क्या है, आपको पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, क्योंकि देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप में तो क्या होता है, सारा प्रॉफिट और सारा लॉस जो है वो अकेले पर्सन का होता है, राइट। और जो उसके अंदर अगर हम बात करें तो वो सारा का सारा पार्ट यहाँ पर आपको पार्टनर्स में बांटना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सारा प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स में इक्वली बटेगा, या जो भी उनका रेशियो है उसमें। नेक्स्ट आपको क्या है, क्या करना पड़ता है इसके अंदर, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी रॉन्ग एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इन द पास्ट। अगर पास्ट में कोई आपने प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन जो है उसका टोटल जो है वो गलत किया है, तो उसको भी आपको इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। आपको पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो दोबारा से भी रिकॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ सकती है, क्यों, किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है आपको पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व ही करनी पड़ जाए। तो ये जो हमने यहाँ पर 5 एस्पेक्ट्स की बात की है, ये आपको जो है प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में जो है देखने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं, जो कि हमें सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं बनाने पड़ते। बाकी सारी चीजें जो है वो आपकी सेम रहती हैं। तो देखिए जो फर्स्ट 3 एस्पेक्ट जो यहाँ पर मेंशन है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस जो है डिस्ट्रीब्यूट करना, और रॉन्ग अप्रोप्रिएशन अगर कोई प्रॉफिट का हुआ है पास्ट में तो उसको एडजस्ट करना, ये सब तो हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन जो बाकी के जो रिकंस्टिट्यूशन जो है पार्टनरशिप फर्म या डिसोल्यूशन जो है वो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में करने वाले हैं। ओके, सो वन बाय वन हम जो है इन तीनों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका आता है मेंटेनेंस करना कैपिटल अकाउंट जो है पार्टनर्स का। तो देखिए सारी ट्रांजेक्शन जो पार्टनर से रिलेटेड होती है, फर्म के पार्टनर से, उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, फर्म की बुक्स में ही। किसके थ्रू, उनके कैपिटल अकाउंट के थ्रू। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो अमाउंट जो है मनी की अमाउंट जो कैपिटल के रूप में लेकर आए हैं, या जो उन्होंने विड्रॉ की है कैपिटल, या कोई प्रॉफिट शेयरिंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, या पार्टनर की सैलरी, कमीशन टू पार्टनर, ये सारे के सारे आपके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आएंगे। मतलब सारी चीजें हम किस में डालेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो दो तरीके होते हैं, बेसिकली 2 मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम जो है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो है वो बनाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, आपके फिक्स्ड कैपिटल मेथड भी आप यूज कर सकते हो, या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड इसे भी यूज कर सकते हो। इन दो मेथड से हम जो है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इन दोनों में जो डिफरेंस की अगर हम बात करें, तो डिफरेंस बिटवीन द टू लाई इन वेदर और नॉट द ट्रांजेक्शंस other than addition withdrawal of capital are recorded in the capital account of the partner। डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि जो एडिशन या विड्रॉल होगा कैपिटल का, इट मीन्स मान लीजिए आप कोई कैपिटल स्टार्टिंग में बिजनेस में लेकर आए, उसके बाद में वो आप जो है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, या फिर एट द एंड या एट द मिडल ऑफ द अकाउंटिंग ईयर आप जो है उसके अंदर से ट्रांजेक्शन को विड्रॉ करना चाहते हो, कैपिटल को विड्रॉ करना चाहते हो, तो एडिशन या विड्रॉल जो होगा कैपिटल का वो कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, ये दोनों ही ये ही डिफरेंस रहता है इन दोनों अकाउंट में। एक अकाउंट में तो हम सिर्फ उसकी एडिशन और विड्रॉल और जो कैपिटल है उसको मेंटेन करेंगे, और दूसरे के अंदर हम जो है बाकी सारी चीजें उसकी डालेंगे, जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट शेयरिंग, वो सब। तो चलिए इसको पढ़ेंगे तब ज्यादा आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। फर्स्टली क्या है, फर्स्टली आपका आता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। क्या आता है सबसे पहले, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर शैल रिमेन फिक्स्ड। जो पार्टनर्स की जो सेल्फ
कैपिटल होगी वो क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी, unless additional capital is introduced or a part of capital is withdrawn as per the agreement among the partner। इसने क्या कहा कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो फिक्स्ड रहेगी जब तक कि कोई एडिशनल कैपिटल उसके अंदर इंट्रोड्यूस ना हो या फिर कोई भी कैपिटल विड्रॉ ना हो, जैसे कि एग्रीमेंट हुआ हो पार्टनर्स के बीच में। सारी की सारी आइटम्स जैसे कि प्रॉफिट या लॉस को शेयर करना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सारी हम इन सबको रिकॉर्ड करने के लिए एक अलग से अकाउंट बनाते हैं जिसको बोला जाता है पार्टनर का करंट अकाउंट। क्या बोलेंगे, पार्टनर का करंट अकाउंट। और जबकि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हमेशा सिर्फ क्रेडिट बैलेंस दिखाया जाएगा जो कि आपका फिक्स्ड रहेगा, जो कि पार्टनर का साल बाय साल जो है वो फिक्स्ड रहेगा जब तक कि कोई एडिशन या विड्रॉ नहीं होगी। इन शॉर्ट फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर क्या होगा, दो अकाउंट्स बनाए जाएंगे। कौन कौन से, पार्टनर का करंट अकाउंट और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। ओके, तो जैसे नाम से ही पता है फिक्स्ड कैपिटल का मतलब कैपिटल फिक्स्ड रहेगी जब तक कोई एडिशन या विड्रॉल ना हो। तो पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है हम क्या दिखाते हैं, एडिशन ऑफ कैपिटल, विड्रॉन ऑफ कैपिटल या ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल। जबकि करंट अकाउंट के अंदर हम बाकी सारी चीजें इसमें दिखाते हैं जो भी पार्टनर्स के, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ड्रॉइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, प्रॉफिट एंड लॉस है, वो सब चीजें। क्लियर, तो सिंपल सी बात है, सिर्फ यही कि फिक्स्ड के अंदर दो अकाउंट बनते हैं, करंट और कैपिटल। कैपिटल के अंदर कैपिटल फिक्स रहेगी और करंट के अंदर बाकी सारी चीजें आ जाएगी। तो इस मेथड के अंदर दो अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, वही बात यहाँ पर रिपीट हो रही है, कैपिटल एंड करंट। वाइल जो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट है वो हमेशा अपीयर होती है कहाँ पर, लाइबिलिटी साइड। मतलब अगर हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट को कहाँ शो किया जाता है, बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट को लाइबिलिटी साइड शो करते हैं। और पार्टनर का करंट अकाउंट बैलेंस जो है उसे भी हम लाइबिलिटी साइड शो करेंगे, लेकिन अगर उसका क्रेडिट बैलेंस होगा तो, और अगर उसका डेबिट बैलेंस है तो हम उसे शो करेंगे एसेट साइड। ओके, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है कि अगर क्रेडिट बैलेंस है करंट अकाउंट को फिर हम क्रेडिट लाइबिलिटी साइड शो करेंगे, डेबिट बैलेंस है तो उसे हम एसेट साइड शो करेंगे। डन। तो यहाँ पर अब आता है मेन फॉर्मेट क्या रहेगा पार्टनर्स के करंट अकाउंट का और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कब बनेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका जब फिक्स्ड मेथड हम फॉलो करेंगे और इसके अंदर जो है आपका क्या रहेगा, एडिशन ऑफ कैपिटल, विदड्रॉन ऑफ कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल। जबकि पार्टनर्स के करंट अकाउंट में बाकी सारी चीजें आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस आपका गिवन है, ठीक है। तो हम सबसे पहले फॉर्मेट देखते हैं। देखिए फॉर्मेट में डेबिट क्रेडिट, डेबिट साइड आती है, क्रेडिट साइड आएगी। डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, देन अगेन डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट। ओके, ये इसका फॉर्मेट रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस की बात करते हैं तो वो आपका किस साइड आता है, वो आपका क्रेडिट साइड आता है। तो यहाँ पर आ गया क्रेडिट साइड में आपका बैलेंस बीडी। ओके, फिर क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आता है आपका, डेबिट साइड में, यहाँ डेबिट साइड में बैलेंस सीडी। अगर कोई फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है, इट मीन्स कैपिटल जो है वो बढ़ रही है, तो वो भी आपकी क्रेडिट साइड आएगी। और अगर कोई विड्रॉ हुई है तो वो आपकी कहाँ जाएगी, डेबिट साइड में बैंक से। तो ये था आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। पार्टनर करंट अकाउंट के फॉर्मेट की बात करें तो वही डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट। अब बात आती है कि उसमें क्या क्या आइटम्स डलेगी। तो अगर हम पार्टनर्स के करंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस की बात करते हैं तो देखिए हमने अभी बात की थी, अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो कहाँ पर जाएगा, क्रेडिट साइड में। अगर डेबिट बैलेंस होगा तो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में। ओके, तो क्रेडिट बैलेंस का देखिए यहाँ पर और ये यहाँ पर हो गया। फिर आती है बात, कोई सैलरी कमीशन मिलता है। अब सैलरी या कमीशन क्या है, पार्टनर्स को मिलेगा, इट मीन्स पार्टनर्स के अकाउंट में हमें क्या है, क्रेडिट करना है। तो क्रेडिट वाली आइटम होगी तो क्रेडिट साइड में डालेंगे, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन, ये सब जाएंगे आपके क्रेडिट साइड में। वहीं ड्रॉइंग्स, अब अगर ड्रॉइंग्स होगी तो वहां पर क्या होगा, पार्टनर का अकाउंट हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि वो निकलेगी, उसके वो पार्टनर को कहीं ना कहीं वापस करनी है, राइट। तो ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपकी डेबिट साइड में आएगी। और अगर लॉस हुआ है तो भी आपका डेबिट साइड में आएगा, P&L अकाउंट से, ठीक है।
बस बाद में फिर क्या है, अगर डेबिट बैलेंस है तो क्रेडिट में, और अगर क्रेडिट बैलेंस है क्लोजिंग का, बस याद रखेंगे। देखिए ओपनिंग में तो क्रेडिट आपका क्रेडिट साइड, डेबिट डेबिट साइड, बट क्लोजिंग में अगर आपका क्रेडिट क्लोजिंग बैलेंस है तो वो आपका डेबिट साइड लिखा जाता है, और डेबिट क्लोजिंग बैलेंस है तो वो क्रेडिट साइड लिखा जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोफोर्मा ऑफ आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, जिसमें हमने पार्टनर्स का कैपिटल और पार्टनर्स का करंट अकाउंट देख लिया। नेक्स्ट मेथड इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अभी फिक्स्ड कैपिटल मेथड हमने किया जिसमें हमें 2 अकाउंट बनाने होते थे, अब बात करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की। तो अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ओनली वन अकाउंट कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन्ड फॉर ईच पार्टनर। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर सिर्फ एक ही अकाउंट जो है वो बनाया जाएगा, जो कि कैपिटल अकाउंट बनेगा हर एक पार्टनर के लिए। मतलब जैसे हम फिक्स्ड के अंदर तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाकर चल रहे थे, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही आपको बनाना होता है। और जितनी भी एडजस्टमेंट होगी, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस की शेयरिंग की है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, सब की सब डायरेक्टली जो है आप पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ही लिखेंगे। और इससे क्या होगा कि हम उसके कैपिटल अकाउंट को बैलेंस कर पाएंगे, ताकि वो टाइम टू टाइम जो है वो क्या हो, फ्लक्चुएट होगा, उसको हम बैलेंस करेंगे। एंड यही रीजन है कि इसीलिए हम इसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बोलते हैं, क्योंकि ये जो है बार बार फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी ज्यादा कभी कम कभी कैसे। तो अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन एब्सेंस है, मतलब कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ, मान लीजिए क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये दे रखा है कि पार्टनर्स के लिए आपको क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट बना रहा है, और कुछ भी नहीं दे रखा कि कैपिटल आपकी फिक्स्ड है या कैपिटल आपकी फ्लक्चुएटिंग है, तो उस केस में आप जो है कैपिटल अकाउंट ही जो है वो इसी मेथड से बनाएंगे। मतलब आप जो है ऑटोमेटिकली ये समझेंगे कि हमारी जो कैपिटल गिवन है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल गिवन है। इन शॉर्ट, मतलब अगर क्वेश्चन में आपको स्पेशल ये मेंशन कर दे कि करंट अकाउंट जो है वो बनाना है और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है, फिर तो इट मीन्स आपकी जो कैपिटल है वो फिक्स्ड कैपिटल है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम ये मानकर चलेंगे कि हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है और हमें जो है पार्टनर का सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना है, हमें इसी मेथड को यूज करना है। ओके, नेक्स्ट अब बात आती है फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या रहेगा आपके पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का, तो सेम ही रहेगा जैसे हमने ऊपर किया, बस उसके अंदर करंट और कैपिटल दोनों ऐड हो जाएंगे। कैसे, देखिए सबसे पहले जो है अगर हम बात करें ओपनिंग बैलेंस की, तो जैसे हमने करंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस डाला था वैसे इसके अंदर जो है कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। ओके, और अगर डेबिट क्लोजिंग बैलेंस था तो आप, अगर क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस है तो ये हो गया। ओके, और अगर डेबिट क्लोजिंग बैलेंस था तो वो आपका डेबिट साइड में आएगा। कोई ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, प्रॉफिट एंड लॉस का कोई लॉस है, वो सब आपका यहाँ पर होगा डेबिट साइड में। और वहीं अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, ठीक है, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट के केस में वो सब आपका आएगा क्रेडिट साइड में। तो ये है आपका परफॉर्मा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का। नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है, डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के बीच में डिफरेंस क्या है, ये अभी हमें यहाँ पर स्टडी करना है। तो ध्यान से देखेंगे क्या क्या डिफरेंसेस रहेगा आपका फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर। और ये जो अकाउंट है ये आपके यहाँ पर मेंशन है। देखिए बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन की अगर हम बात करें, सबसे पहले आता है नंबर ऑफ अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो देखिए हमने ऊपर बात की फिक्स्ड कैपिटल के अंदर जो नंबर ऑफ अकाउंट है वो कितने बनाए जाते हैं, 2 अकाउंट बनाए जाते हैं, करंट और कैपिटल। तो इस मेथड के अंदर 2 सेपरेट अकाउंट जो है वो मेंटेन करेंगे हर एक पार्टनर के लिए, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हम क्या करेंगे, हर एक पार्टनर का सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा जो कि क्या है, कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट इज व्हाट आइटम रिलेटेड टू डीड, जो आइटम्स जो होगी आपकी डीड के रिलेटेड वो। तो देखिए क्या फिक्स्ड कैपिटल के अंदर कौन कौन सी आइटम्स आपकी होगी, ड्राइंग, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन सबको तो हम कहाँ पोस्ट करेंगे, करंट अकाउंट में, ना कि कैपिटल अकाउंट में। और डीड के अकॉर्डिंग जो आइटम्स अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में बात करें तो सारी की सारी जो एडजस्टमेंट होगी आपकी ड्राइंग, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेट्रा, वो सारी जो है आपकी कहाँ पर पोस्ट होगी, सिर्फ आपके कैपिटल अकाउंट में पोस्ट होगी। ओके, देन आफ्टर दैट फिक्स्ड बैलेंस। फिक्स्ड बैलेंस की अगर हम बात करें तो जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होगा ना, वो फिक्स्ड कैपिटल के अंदर हमेशा अनचेंज रहेगा जब तक उसके अंदर कोई एडिशन या विड्रॉल ना हो कैपिटल का।
जबकि फ्लक्चुएटिंग के अंदर जो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो आपका ईयर टू ईयर फ्लक्चुएट करता रहेगा। नेक्स्ट इज योर क्रेडिट बैलेंस। जो कैपिटल अकाउंट है वो हमेशा आपका क्या शो करेगा, क्रेडिट बैलेंस। क्या शो करेगा, क्रेडिट बैलेंस। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में जो कैपिटल अकाउंट होगा वो कई बार आपका डेबिट बैलेंस भी शो कर सकता है। ओके, सो ये जो है ये आपके डिफरेंसेस थे सम किसके रिगार्डिंग, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के रिगार्डिंग। नाउ नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस जो है फर्म का वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है एक एग्रीड रेशियो में जिस पर वो सारे एग्री करते हैं। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है इस रिगार्डिंग तो जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा पार्टनर्स के बीच में वो इक्वली शेयर किया जाएगा। कैसे, इक्वली। तो अगर हम बात करें पार्टनरशिप के केस में कुछ एडजस्टमेंट होती है, जैसे कि आपको पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, पार्टनर्स की सैलरी, कमीशन, वो सारी करनी बहुत जरूरी होती है। ओके, इस पर्पस के लिए ये क्या है, इट इज कस्टमरी टू प्रिपेयर अ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द फर्म। इसीलिए इन सब की एडजस्टमेंट के लिए हम क्या करते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। कौन सा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं फर्म का, और वहां से ये निश्चित करते हैं और सर्टेन करते हैं कि एक्चुअल में प्रॉफिट एंड लॉस की फाइनल वैल्यू क्या होगी जो कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होनी है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्योंकि देखो मान लो शुरू में अगर प्रॉफिट 6 लाख का हुआ है लेकिन उस 6 लाख के प्रॉफिट में से अभी भाई पार्टनर्स की सैलरी देना भी बाकी है, ठीक है, अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उसके ऊपर देना बाकी है, अभी उसके ऊपर ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करना है। तो अभी तो ये सारी एडजस्टमेंट रहती है ना, तो हम कैसे कह दें कि 6 लाख के 6 लाख पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, नहीं कर सकते। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं और फिर क्या करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन में ये सारी एडजस्टमेंट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, ड्राइंग की, सैलरी की, कमीशन की। वो करने के बाद में देखेंगे लास्ट में कितनी वैल्यू बची है। सपोज ये सब करने के बाद में मेरी लास्ट में बची है 4,80,000, तो इट मीन्स ये मेरा प्रॉफिट है जो मैंने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ना कि 6 लाख। ओके, तो इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर। तो अब बात आती है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। मैम आपने कह तो दिया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, बट बनाएंगे कैसे, क्या फॉर्मेट फॉलो करेंगे, कैसे एंट्रीज करेंगे, तो वो सारी बातें हम यहाँ देखेंगे। तो देखिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जस्ट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन होता है। क्या होता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन होता है और ये शो करता है कि किस तरह से प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के बीच में। ओके, तो जितनी भी एडजस्टमेंट होगी पार्टनर की सैलरी को लेके, पार्टनर के कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारी की सारी एडजस्टमेंट इसी अकाउंट के थ्रू की जाएगी। और ये शुरू किससे होता है, ये आपका शुरू होता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस से, एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितना नेट प्रॉफिट या नेट लॉस है उससे शुरू होता है और उसके बाद में सारी एडजस्टमेंट इसमें की जाती है और फिर फाइनल जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसे कैलकुलेट किया जाता है जो कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, अब बात आती है जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी, कैसे बनेगी। तो देखिए सबसे पहले जो हमने क्या बोला, इसकी स्टार्टिंग किससे होती है, प्रॉफिट एंड लॉस की, जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस है उससे। तो बात आती है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस का जो ट्रांस बैलेंस है उसको कैसे ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर, ठीक है। तो चलिए हम इसको करते हैं। तो मान लीजिए अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट शो कर रहा है, राइट। तो हम उसे कैसे डालेंगे, अगर प्रॉफिट शो कर रहा है तो हमें उसे क्रेडिट साइड में डालना होगा ना। तो हम क्या एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि हम P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में उसे ट्रांसफर कर रहे हैं। और वहीं अगर डेबिट बैलेंस होगा तो हम क्या एंट्री करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, फिर आता है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हम क्या एंट्री करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करते हैं।
क्या करते हैं, अलाउ करते हैं ना, तो उसके लिए हम एंट्री क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, क्योंकि वहां पर हमने उसको क्रेडिट करना है ना, क्रेडिट में डालनी है आइटम, इसीलिए हम उसे क्या करेंगे, ये एंट्री करेंगे। फिर हम उन्हें उसी को पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में भेजना है, तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के हम भेजने के लिए हम उसकी एंट्री क्या करेंगे, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ओके, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनेगा उसके डेबिट साइड में जो है आपको ये एंट्रीज करनी है, तो इंटरेस्ट ऑन कैप, इसीलिए हम क्या करेंगे, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, किससे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट से। डन विद दिस। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करेंगे, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अपोजिट होता है। जहां हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में क्रेडिट करनी होती है, वहीं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो चार्ज होता है, तो चार्ज है तो वो हमें उनसे लेना है, तो हम उनके अकाउंट पे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इसीलिए हम एंट्री करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, और किससे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट से, किससे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट से। ओके, एंड वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमें पी एंड एल में डालना है, और वो कहाँ जाएगा, अब आपकी क्रेडिट साइड में जाएगा, तो इसीलिए अब हम इसको क्या कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देन नेक्स्ट, पार्टनर की सैलरी, तो वही सेम, पार्टनर्स की सैलरी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगी ना, क्योंकि उनको मिलेगी, तो सैलरी टू पार्टनर्स टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू सैलरी टू पार्टनर, क्योंकि ये आपके डेबिट साइड में आने वाली आइटम है। वही कमीशन के लिए सेम एंट्री, कमीशन टू पार्टनर्स टू पार्टनर कैपिटल या करंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू कमीशन। फिर नेक्स्ट जो लास्ट एंट्री होगी वो क्या है, प्रॉफिट और लॉस शेयर करने की एप्रोप्रिएशन के बाद। तो देखिए क्या होगा, अगर होता है प्रॉफिट की सिचुएशन, प्रॉफिट की सिचुएशन है तो इट मीन्स पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है, तो उनको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तो पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट को क्रेडिट किया, किससे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, क्योंकि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से ही तो ट्रांसफर होगा ना। लॉस की सिचुएशन है तो एंट्री अपोजिट हो जाएगी, पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट और उसको प्री एंड एल एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट, अगर मान लीजिए किसी केस में फर्म को लॉस हो जाता है, ध्यान से सुनिएगा बात, अगर किसी केस में फर्म को लॉस हो जाता है, उस केस में कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या रेमुनरेशन नहीं अलाउ की जाएगी पार्टनर को। क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और रेमुनरेशन नहीं दी जाएगी पार्टनर्स को, बट अदर थिंग जो रह गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो अलाउड होगा। ओके, नेक्स्ट अब देखिए इसका फॉर्मेट क्या रहेगा, तो फॉर्मेट इसका रहेगा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ये पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। तो इसके लिए अब हम एंट्री करते हैं, अगर प्रॉफिट की सिचुएशन है तो देखिए पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, कि नेट प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट है तो क्रेडिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और वहीं अगर पी एंड एल का लॉस की सिचुएशन थी तो हम इधर डालेंगे। फिर जितने भी खर्चे हैं, खर्चे इन द सेंस जो पार्टनर्स को देनी है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, वो सारे डेबिट में, और जो आपके आएंगे वो आपके मतलब आएंगे इन द सेंस जो पार्टनर्स के अकाउंट जो है वो आपका क्या होगा, उनसे हमें लेनी है, इन शॉर्ट लाइबिलिटीज होगी, वो सारी आपकी यहाँ पर आएगी क्रेडिट साइड में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, पार्टनर्स का कैपिटल या करंट अकाउंट, ये सारा आपका इस साइड, और वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स अगर लॉस की सिचुएशन है तो वो इस साइड होगी, एंड दैट्स द परफॉर्मा ऑफ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आगे देखिए ये कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं करने, तो आप जो है ये क्वेश्चंस चाहो तो कर सकते हो, बट आपके एग्जाम में ये नहीं आएंगे। जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको करवा दूंगी, लेकिन आप अगर चाहते हो तो आप इनको कर सकते हो। यहाँ पर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना और पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाना दे रखा है, वो बनाना है, तो आप इनको देख सकते हैं।
उसके बाद देखिए आपके ये क्वेश्चन ही है, ये आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आ गया बनाना। देखिए मैं आपको ये बता देती हूँ थोड़ा सा, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। अमित, बाबू एंड चारू जो है उन्होंने एक पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो सेट की 1 अप्रैल 2019 को, और उन्होंने तीनों ने क्या है 50,000, 40,000 और 30,000 जो है वो कंट्रीब्यूट किया। इट मीन्स अमित ने 40,000, बाबू ने 40 और चारू ने 30, उनके कैपिटल के अकॉर्डिंग। ठीक है, एंड उन्होंने एग्री किया कि वो जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे वो भी 3:2:1 में करेंगे। तो अमित जो है उसे सैलरी जो है 1,000 रुपये पर मंथ दी जाएगी। बाबू को कमीशन देना है 5,000 रुपये का। एंड ये भी कहा गया कि इंटरेस्ट जो है वो कैपिटल के ऊपर लगेगा 6% पर एनम। ड्राइंग जो है वो साल की कैसे दे रखी है, अमित ने 6,000 निकलवाए हैं, बाबू ने 4,000 और चारू ने 2,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 270 रुपये चार्ज किया जाएगा अमित की ड्राइंग पे, 180 रुपये चार्ज होगा बाबू की ड्राइंग पे, एंड 90 रुपये चार्ज होगा चारों की ड्राइंग पे। नेट प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ईयर एंडिंग का दे रखा है 35,660। ठीक है, इट मीन्स ये प्रॉफिट है, तो आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले तो देखिए हम स्टार्टिंग किससे करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के प्रॉफिट या लॉस से। तो नेट प्रॉफिट आपको गिवन है 35,660। तो ये कहाँ पर आएगा, P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड आएगा। तो यहाँ देखिए ये P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया 35,660। अब जैसे जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे वैसे करते जाइए। हाँ ये देखिए सबसे पहले जो है 1,000 पर मंथ जो है वो सैलरी देनी है किसको, अमित को। तो वो कहाँ जाएगी आपकी, P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड जाएगी ना, क्योंकि जितना आपका प्रॉफिट है उसमें से आपको ये माइनस करते जाना है ना चीजें, तो ये आपकी डेबिट होती जाएगी। तो सैलरी 1,000 रुपये पर मंथ, तो 12 महीने होते हैं टोटल, तो इट मीन्स 12,000 जो है वो सैलरी जाएगी अमित की। तो हम डाल देंगे अमित सैलरी के नाम से 12,000। आफ्टर दैट देखिए बाबू को कमीशन 5,000 रुपये देना है, पर मंथ नहीं लिखा हुआ, इट मीन्स बाबू का कमीशन हम डाल देंगे 5,000। उसके बाद में इंटरेस्ट एंड अलाउड जो है वो 6% लगेगा कैपिटल्स पे, तीनों को देना है, अमित, बाबू और चारू को। तो अमित की देखिए कितनी थी, 50,000 अमित की कैपिटल थी। तो 50,000 कैपिटल के ऊपर अगर आप 6% लगाते हो तो जरा देखिए कितना आएगा। So it will be your 3,000। हाउ मच, 3,000। तो अमित का कमीशन, अमित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा 3,000। उसके बाद में 40,000 के ऊपर 6% लगाओगे तो 2,400, 30,000 के ऊपर 6% लगाओगे तो 1,800। तो ये बन गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन तीनों के ऊपर। ओके, उसके बाद में ड्राइंग जो है वो दे रखी है, ड्राइंग तो अभी हम इसमें नहीं लिखेंगे, वो तो आपकी बैलेंस शीट में जाएगी। फिर क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो आपका लिखेंगे, और वो किस साइड आएगी, आपकी इस साइड आएगी, क्योंकि वो फॉर्म को जो है मिलने वाली है, राइट। तो 270, 180 और 90। तो ये देखिए 270, 180 और 90, तो ये आगे 540। यही सब गिवन है। उसके बाद में तो और कुछ नहीं बचा, उसके बाद में सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करना है। तो जरा टोटल देखिए, इसको जब टोटल करते हो आपका आता है 36,200, एंड इन तीनों को टोटल करोगे तो आपका 12,000 का आपका क्या आता है, डिफरेंस आता है। तो इट मीन्स ये जो 12,000 है ये क्या होगा, प्रॉफिट। क्या होगा, प्रॉफिट, जो कि तीनों पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और प्रॉफिट क्यों आया, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है आपकी डेबिट साइड से, इट मीन्स क्रेडिट बैलेंस। तो इसे हम अमित, बाबू और चारों में डिवाइड करेंगे, बट किस रेशियो में, 3:2:1। तो बता देती हूँ 12,000 को कैसे डिवाइड करना है। ये यहाँ पर 12,000 है, तो जरा देखिए 3:2 और 1, तो टोटल कितना हुआ, 6। तो सबसे पहले जो है अमित को मिलेगा 3/6 पोर्शन। तो जरा निकाल के देखिए, 6×2 = 12 एंड 3×2 = 6। इट मीन्स उसका जो शेयर बनेगा कितना, 6,000 रुपये। सिमिलरली बाबू का निकालोगे तो यहाँ पर बस 2/6 कर देना है, तो इट मीन्स 4,000, और चारू का सिर्फ 2,000। तो ये आ गया नेट प्रॉफिट। तो ये क्वेश्चन यहीं खत्म होता है। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या होगा। नेक्स्ट आपको वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट गिवन है इन्हीं क्वेश्चंस में। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या है कि
अगर पार्टनर्स के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो इट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो आपको पता है पार्टनर्स के बीच में क्रेडिट होगा एक एग्री रेट पर, जिस पे वो लोग जो है म्यूचुअली एग्री करेंगे टाइम पीरियड के साथ ही कि मतलब इतने टाइम पीरियड के लिए होगा, और कैपिटल जो है वो बिजनेस में रहेगी पूरे फाइनेंशियल ईयर में, फिर ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। तो बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो सिचुएशन में दिया जाता है। कब? एक तो अगर पार्टनर्स जो है वो बिजनेस के अंदर जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं ना वो अनइक्वल अमाउंट में करते हैं, और लेकिन जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो इक्वली हो रहा है। मान लीजिए ए बी और सी, ए बी और सी तीनों ने बिजनेस के अंदर कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूट की, सपोज वो 40,000, 30,000 और 20,000 के रेशियो में की है। ओके, लेकिन जो प्रॉफिट बांटने की बारी आई तो तीनों को जो है 1:1:1 मिल रहा है, तो ये तो गलत बात है। उस केस में बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और सेकंड सिचुएशन क्या आती है, जब कैपिटल कंट्रीब्यूशन तो सेम हो लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग अनइक्वल हो। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए तीनों ने 40,000 40,000 40,000 इन्वेस्ट किया, ओके, बट इससे तो प्रॉफिट मिल रहा है 3 रेशियो, इसे 2 रेशियो, इसे 1, मतलब 3:2 रेशियो 1 में मिल रहा है। तो ये तो गलत बात हुई, इसे कम क्यों और इससे ज्यादा क्यों, जबकि कैपिटल एक साथ लेकर आए हैं। उस केस में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा सकता है। तो बेसिकली दो सिचुएशन होती है जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जब कैलकुलेट करते हैं तो उसके अंदर हम ध्यान रखेंगे कि पूरे साल में कोई एडिशनल कैपिटल तो नहीं आई, या फिर कोई पहले की कैपिटल विड्रॉ तो नहीं हुई। उसके बेस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, यहाँ एग्जाम्पल देख लीजिए, मोहिनी, रश्मि एंड नवीन पार्टनरशिप में आते हैं, जो कि 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख जो है वो कैपिटल लेकर आते हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो इक्वली शेयर करेंगे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर्स को 10% पर एनम दी जाएगी। ओके, कोई एडिशन या विड्रॉ नहीं हुआ कैपिटल का, तो इसमें तो हम डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा देंगे। 3 लाख के ऊपर 10% 30,000, 2 लाख पे 10% 20,000, 1 लाख पे 10% 10,000, दैट्स इट। लेकिन वहीं एक और अनदर केस ले लेते हैं। मान लीजिए वो कैपिटल लेकर आते हैं 2 लाख और 1.5 लाख, मंसूर और रेशमा, ठीक है। एक एडिशनल कैपिटल 1 लाख की फिर लाई जाती है 1 अगस्त को, ठीक है। और रेशमा जो है फिर एक कैपिटल ले आती है 1.5 लाख की 1 अक्टूबर को, और इंटरेस्ट लगेगा 6% पे। तो अब कैसे निकालें? तो इस सिचुएशन में क्या होगा, देखिए 2 लाख वाली अमाउंट और 1.5 लाख वाली अमाउंट पे तो लगेगा पूरे साल का, आपको पता है ना। उसके बाद में आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए, एक तो क्या, ये 2 लाख वाली अमाउंट है और 1,50,000 है, इसके ऊपर आप लगा दीजिए 6% के हिसाब से पूरे साल का, क्योंकि विड्रॉ तो कुछ हुआ ही नहीं, एडिशनल कैपिटल ही आई है ना हमें आगे। तो इसके ऊपर अगर आप 6% के हिसाब से लगाएंगे, देन योर कैपिटल विल बी 12,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इसके ऊपर 6% के हिसाब से अगर हम लगाते हैं 9,000, 12,000 और 9,000 हो गया। फिर देखो 1 अगस्त को 1 लाख रुपए आया, तो 1 अगस्त को आई है, ठीक है। तो कितने महीने का लगेगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फरवरी, मार्च, इट मीन्स देयर आर 8 मंथ। 1 लाख के ऊपर 8 महीने का लगेगा, और ये कौन लेकर आया था, मंसूर लेकर आया था। मंसूर की कैपिटल कौन सी है, 2 लाख वाली ना। तो इसके ऊपर 1 लाख के ऊपर आप 8 महीने का लगा दीजिए 6%। तो अगर हम 6% से 1 साल का देखते हैं, जरा देखिए 6% से अगर हम 1 साल का देखते हैं, जस्ट अ मिनट, यस, तो वो बनेगा कितना आपका, 6,000, 6,000 राइट। लेकिन इस 6,000 पे हमें तो सिर्फ 8 महीने का लगाना है, क्योंकि 8 महीने के लिए कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है। तो 8 महीने का लगाएंगे, तो इसको जरा इससे डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए 4 2 8, 4 3 12, 3 2 6, 2 4 8,
2 2 4, तो यहाँ पे बनेगी आपकी कितनी, 4000 बनेगी एडिशनल कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इट मीन्स 12000 उसकी पहले थी, 4000 और हो गई, तो इट मीन्स टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मंसूर के ऊपर लगेगा दैट इज 16000 जो है वो उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो मिलेगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं रेशमा की, रेशमा का इंटरेस्ट बना हमारा 9000 कैपिटल पे, लेकिन वो 1 अक्टूबर को कितने लेकर आई, 1.5 लाख और ले आई। सपोज ये 1.5 लाख 1 अक्टूबर को और ले आई, कितने महीने का लगेगा अब, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 6 महीने का लगेगा इस 1.5 लाख के ऊपर 6%। तो 1.5 लाख पे जब मैं 6% पूरे साल का लगाती हूँ तो वो मेरा आपको पता है 9000 बनता है, क्योंकि हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है ना। वहीं अब उसको हमें 6 महीने का लगाना है, तो इसको 6 बाय में 12 कर दीजिए। तो क्या होगा जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यू विल गेट 45,000, सॉरी 4500, तो 9000 प्लस 4500 इट विल बी योर 13,500। तो बस इसका 13,500 आ गया और उसका 16,000 आ गया, इतना सा काम करना है आपको। ओके, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। कई बार क्या होता है, देखिए पार्टनर्स की ना ओपनिंग कैपिटल ही नहीं दी होती, जो अब हमें दी हुई है ना कि वो बिजनेस में इतने लाया, वो इतने लाया, वो इतने, वही नहीं दी होती। इस सिचुएशन में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने से पहले ओपनिंग कैपिटल पे काम करेंगे, मतलब ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, लेकिन निकालेंगे किसकी हेल्प से, क्लोजिंग कैपिटल की हेल्प से। क्लोजिंग कैपिटल में एडजस्टमेंट करेंगे एडिशंस एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल्स की, ड्रॉइंग्स की, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की, एंड देन उससे फिर हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे और फिर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा। कहने का मतलब जो चीज़ें हम ओपनिंग कैपिटल में ऐड करते गए हैं, लेस करते गए हैं, वही चीज़ें रिवर्स हो जाएगी, लेस वाली ऐड, ऐड वाली लेस। ठीक है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, जरा कर लेना, बिकॉज देखो मैं करवाऊंगी तो दिक्कत नहीं है, बट ये आपको पता है क्वेश्चंस आने नहीं है और ऊपर से फिर ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहेंगे। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या होगा कि फर्म से अगर कोई पार्टनर मनी विड्रॉ कर लेता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाएगा उसके पर्सनल यूज के लिए। ठीक है ना, तो जैसे हमने कहा कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। वहीं अगर अगर पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ है उसी केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो क्या होगा, चार्ज होगा। डन। तो देखिए अब बात आती है कि अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे लगाएंगे, कितने परसेंट लगाएंगे, कैसे कितने महीने का लगेगा। तो उसके लिए जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है अलग अलग सिचुएशंस में कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर गिवन है। सबसे पहले आता है व्हेन फिक्स्ड अमाउंट वाज विथड्रॉन एवरी मंथ। सपोज करो कोई पार्टनर हर महीने कोई फिक्स्ड अमाउंट निकाल रहा है बिजनेस से, क्या कर रहा है, हर महीने कोई फिक्स्ड अमाउंट बिजनेस से निकाल रहा है, उस केस में हम जो है किस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करेंगे। कई बार फिक्स्ड अमाउंट जो है मनी की वो पार्टनर्स के द्वारा विड्रॉ की जाती है एक इक्वल टाइम इंटरवल के टाइम पे, हम कह सकते हैं हर महीने, हर क्वार्टरली। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो अगर हर महीने, मैंने कहा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, हर महीने की 1 तारीख को, शुरुआत की 1 तारीख को अगर वो विड्रॉ करता है, उस केस में इंटरेस्ट जो होगा ना टोटल अमाउंट पे वो 6.5 महीने का कैलकुलेट होगा। कितने महीने का, 6.5 महीने का। ये मैं बता भी दूंगी कैसे होगा, लेकिन अगर आप याद कर सको तो बहुत अच्छा है क्योंकि आपके एमसीक्यू में आने वाला है। वहीं अगर हर महीने के आखिरी दिन मतलब 31 तारीख को अगर विड्रॉ करते हैं तो आपका कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, 5.5 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा। और अगर मिडल में करोगे मतलब 15वें दिन करोगे तो पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। निकलता कैसे है देखिए, मान लीजिए आपने जो है हर महीने की 1 तारीख को निकाला, इसका मतलब जब आपने हर महीने की 1 तारीख को निकाला तो पहले ड्राइंग में कितने महीने रह गए, जब आपने पहले ड्राइंग की तो उसके बाद में कितने महीने लेफ्ट आउट रह गए, पूरे के पूरे 12 महीने। तो इट मीन्स 12 महीने यहाँ पर, प्लस लास्ट ड्राइंग जो आपने की थी उसके बाद में कितने महीने बचेंगे, लास्ट ड्राइंग हमारी कब बुक होगी, 12वें महीने की 1 तारीख को,
राइट। तो इट मीन्स अभी 12वां महीना तो बचा है, तो 12वां महीना मतलब 1 महीना फिर बचेगा, डिवाइड बाई 2। जब आप इसे करोगे तो 6.5 महीने बनता है, वही चीज़ हमने ऊपर की, तो तभी उसके बेस पे हमने एवरेज पीरियड निकाला। सिमिलरली मान लीजिए अगर एट द एंड ऑफ ईच मंथ निकलती है, तो जैसे मान लीजिए मैं बात करती हूँ, अगर हम अप्रैल से बात करते हैं तो 31 अप्रैल को पहली ड्राइंग हो रही है, तो उसके बाद में कितने महीने लेफ्ट आउट बचते हैं? अप्रैल तो गया, मीन्स 11 महीने बचे अभी, तो 11 महीने। उसके बाद में जब लास्ट ड्राइंग निकाली तब लास्ट में क्या बचा? लास्ट ड्राइंग 31 मार्च को निकलेगी, तो उसके बाद में तो कोई महीना नहीं बचा, तो 0 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया? 5.5 महीने हो गया ना एवरेज पीरियड। सिमिलरली अगर मिडिल में निकालोगे, 15वें दिन निकालोगे, तो देखो जब पहली ड्राइंग करोगे आप, तो उस टाइम पर कितने महीने बचेंगे? पहली ड्राइंग मान लो मैं 15 अप्रैल को करूंगी, इट मीन 11.5 महीने अभी मेरे बाकी हैं। फिर जब लास्ट ड्राइंग करूंगी तो वो मैं 15 मार्च को करूंगी, तब आपका कितना? आधा महीना बाकी है, डिवाइड बाई 2। तो जब आप करोगे तो 12/2 दैट इज 6 मंथ, तो एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा? 6 मंथ हो जाएगा। तो ये तो थे कि हर महीने अगर फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ की जाती है तो उसके बारे में हमने बात की, और हर 3 सिचुएशन में बात की कि पहले दिन, आखिरी दिन, या फिर मिडल के। ठीक है। अब बात आती है अगर क्वार्टरली विड्रॉ की जाती है तो उस केस में क्या होगा? अगर मनी जो है वो क्वार्टरली विड्रॉ करता है तो कितने महीने कैलकुलेट होंगे? तो देखिए, अगर मनी जो है, अमाउंट जो है वो विड्रॉ की जाती है बिगिनिंग में, हर एक क्वार्टर के बिगिनिंग में, तो उस टाइम पर जो पीरियड होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का, वो होगा 7.5 मंथ। कितना? 7.5 महीने। क्वार्टरली की बात करेंगे तो 7.5 महीने। और वहीं अगर एट द एंड ऑफ बात करेंगे, हर एक क्वार्टर के एंड में अगर कैलकुलेट करनी है तो बनेगा 4.5 महीने। कितना? 4.5, तो 7.5 4.5। ठीक है। ये आपके क्वेश्चन है, अगर आप चाहें तो इन्हें कर सकते हैं। फिर बात आती है अगर अलग अलग, मतलब अभी तो हम बात कर रहे थे इक्वल अमाउंट जो है वो निकाल रहे हैं, लेकिन अब क्या है, हम अलग अलग अमाउंट अगर विड्रॉ करेंगे अलग अलग टाइम इंटरवल पे, तो इसमें सीधी सी बात, अगर अलग अलग अमाउंट करोगे तो आप क्या करोगे? सभी अमाउंट का, मान लीजिए आपने जो है पहले महीने आपने जो है 12,000 निकाला, फिर 5,000, फिर 6,000। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? उन सबका टोटल कर देंगे प्रोडक्ट्स का, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/12। ये कैसे होगा? जरा यहाँ देखिए, बताती हूँ। ये देखिए, आपने जो है इस तरह से अलग अलग अमाउंट निकाली है। टाइम पीरियड ये है, 12 महीने, 9 महीने, 5 महीने, 3 महीने और 1 महीने, मतलब इसे आप 12 महीने के लिए निकाल रहे हो, इसे 9 महीने, इसे 5 महीने के लिए, इसे 3 महीने के लिए, और इसे 1 महीने के लिए। ठीक है। तो आप क्या करोगे? इसका प्रोडक्ट कर दीजिए। 16,000 को 12 से मल्टीप्लाई, 15,000 को 9 से, 10,000 को 5 से, 14,000 को 3 से, और 11,000 को 1 से। जब इनको मल्टीप्लाई कर दोगे उसके बाद में इन सबका टोटल कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका प्रोडक्ट। फिर इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे रेट, जो रेट क्वेश्चन में डिसाइड है, 7% है, 6% है, यहाँ 7% है तो 7/100 इंटू कर देंगे 1/12। दैट्स इट, आपका आंसर आ जाएगा। ये जस्ट एक फॉर्मूले हैं और कुछ नहीं। इसके बाद में आता है, अगर मान लीजिए डेट्स ही जो है वो स्पेसिफाई नहीं है कि कब आपने विड्रॉ किया है, उसकी तारीख ही नहीं दे रखी, उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में आप क्या करेंगे? मान लीजिए, जैसे देखिए, जब टोटल अमाउंट आप विड्रॉ कर रखे हो ये तो दे रखा है, लेकिन किस दिन विड्रॉ किया वो नहीं दे रखा, तो हम एज्यूम करके चलेंगे कि वो जो है पूरे साल के लिए ही आपने निकलवाई है। क्या एज्यूम करेंगे? कि वो जो है आपने पूरे साल के लिए निकलवाई है। जैसे मान लीजिए शकीला ने 60,000 रुपये जो है वो विड्रॉ किए, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8% चार्ज हो रहा है। इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है 6 महीने के लिए। ठीक है। जो कि एवरेज पीरियड आप एज्यूम करके चल रहे हो, तो आप 6 महीने के हिसाब से निकाल दीजिए। वहीं अगर आप जो है ज़्यादा दे रखो तो ज़्यादा टाइम के लिए निकाल दीजिए। ओके। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है दैट इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर को प्रॉफिट की गारंटी देना। कई बार क्या होता है, कोई एक पार्टनर एडमिट कर लेता है फर्म में कि मैं जो है कोई मिनिमम अमाउंट की गारंटी दूंगा किसी भी तरीके से, चाहे वो अपने प्रॉफिट का हिस्सा दे के दे फर्म को,
मतलब कई बार कोई पार्टनर एडमिट कर लेता है कि मैं जो है ना गारंटी देता हूँ कि मैं फॉर्म में से अपने प्रॉफिट का शेयर देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि मिनिमम अमाउंट इतनी रखी जाएगी फॉर्म में, इतनी मिनिमम अमाउंट दूंगा। या कई बार जो है पार्टनर को भी गारंटी दे देता है। गारंटी जैसे मान लीजिए ए और बी, ए बी और सी 3 पार्टनर है। अब इसमें क्या है, ए जो है वो ये कहता है कि मैं गारंटी देता हूँ बी के लिए कि बी का प्रॉफिट कभी 20,000 से कम नहीं होगा। इन केस अगर हो जाता है तो उसकी गारंटी ए लेगा और ए अपने प्रॉफिट के हिस्से में से बी को देगा। इसे बोलते हैं गारंटी देना। ठीक है, ये इंश्योरेंस जो है ये सारे ओल्ड पार्टनर्स भी दे सकते हैं किसी सर्टेन रेशियो में, या फिर कोई ओल्ड पार्टनर इंडिविजुअली भी दे सकते हैं, वो उनकी मर्जी होती है। तो अगर चाहो तो आप इसका एक क्वेश्चन देख सकते हो। जैसे यहाँ देखिए इलस्ट्रेशन 10 देख लेते हैं। मोहन एंड रोहन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं 2:1 में। वो एडमिट करते हैं कि राहुल को वो पार्टनर बनाएंगे 1/4 प्रॉफिट के हिस्से में। किस गारंटी से? कि उसका जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो कम से कम 50,000 तो होगा, उससे कम नहीं होने देंगे। फर्म का नेट प्रॉफिट जो है वो 1,60,000 है। आपको P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है। तो देखिए P&L एप्रोप्रिएशन के लिए सबसे पहले प्रॉफिट आप डाल देंगे क्रेडिट में। अब आपको जो है और कुछ भी नहीं दे रखा, तो जस्ट उनका क्या करना है, कैपिटल में उनका हिस्सा देना है, मतलब प्रॉफिट बांटना है 1,60,000 तीनों में। अगर तीनों में प्रॉफिट बांटते हैं तो 2:1 में आएगा। 1,60,000 को जब हम 2:1 में डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, मोहित का तो बनेगा 80,000 शेयर, रोहन का बनेगा 40,000 और राहुल का बनेगा 40,000। ओके। अब बात क्या आती है कि दोनों पार्टनर्स ने डिसाइड किया था कि 50,000 से कम नहीं होने देंगे राहुल का शेयर। तो राहुल का तो 40,000 है, इट मीन 10,000 अभी क्या करना है, दोनों पार्टनर्स को डिवाइड करना होगा। अब कैसे करेंगे, तो जिस रेशियो में वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे उसी रेशियो में जो है वो उसको डिवाइड करेंगे। तो 10,000 जो है 10,000 को 2:1 में जो है वो आपस में बांटेंगे। तो देखिए ऐसे होगा 2/3। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 3 3 9, 6 18, 3 6 18, 3 6 18। तो बेसिकली ये जस्ट अ मिनट, हाँ ये इतना कुछ आएगा। और फिर आप इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका ये जस्ट अ मिनट रुकिए, यहाँ पे आपको बताती हूँ। यस, जब देने की बारी आई तो ये देखिए 10,000 को 2:3 और 1:3 में बांटोगे तो ये इतना ही आएगा आपका 6,667 और क्वाड्रा 3। तो आप इसको जो है कैलकुलेट करके देख लेना। यहाँ पे शायद मैंने कुछ यहाँ मल्टीप्लिकेशन में गलती हो गई है। ठीक है, उसके बाद में आपका जो है वो आ जाएगा कि ये जो पार्टनर है मोहित जो है वो इतना शेयर देगा और रोहन इतना देगा। तो उसके वाले में से इतना माइनस कर दीजिए, उसके वाले में से इतना माइनस कर दीजिए और आपका जो है आंसर आ जाएगा। मोहित का प्रॉफिट इतना बनता है, रोहन का इतना, और जो अमाउंट इन दोनों ने कंट्रीब्यूट की है वो आपके राहुल वाले में ऐड होके उसकी टोटल अमाउंट 50,000 हो जाएगी। इसे बोलते हैं गारंटी देना किसी चीज के लिए। ये आगे आपके कुछ क्वेश्चन हैं। उसके बाद का टॉपिक आता है पास्ट एडजस्टमेंट। इसका मतलब क्या है, कई बार क्या होता है हम कोई भी एरर कर देते हैं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते टाइम, या कोई ट्रांजेक्शन भूल जाते हैं स्टेटमेंट बनाते टाइम जब हम फाइनल अकाउंट बना रहे होते हैं। ठीक है, और उसके पहले हम क्या कर देते हैं, प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो अब जो चीज़ हम भूले हैं, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए, पार्टनर लोन, सैलरी, कमीशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो अब उनको हमें एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा। तो हम क्या है, पुराने अकाउंट्स में चेंजेस करने की बजाय हम नेसेसरी एडजस्टमेंट कर देते हैं। किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू हम उसमें एडजस्टमेंट कर देते हैं और डायरेक्टली उनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट कर देते हैं। हम मतलब पुराने वाले अकाउंट्स नहीं छेड़ते, हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जो है उसके अंदर उसके थ्रू कर देते हैं और डायरेक्टली पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे हम एक एंट्री पास करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टू देयर कैपिटल अकाउंट, दैट्स इट। फिर जो उनके कैपिटल में जितना क्रेडिट करना है वो कर देंगे और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आ जाएगा। उसके बाद में आपका क्या आएगा,
अगर डायरेक्टली पार्टनर्स के कैपिटल के अकाउंट में करना है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली उनके अकाउंट में जो है क्रेडिट करना है तो क्रेडिट साइड, और डेबिट करना है तो डेबिट साइड। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर, और यहाँ पर आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। ठीक है, हमने पार्टनरशिप का जो पहला चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग। ये क्वेश्चंस है, अगर आप चाहें तो इनको सोल्व कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, ये मैं जस्ट इसको स्क्रॉल कर रही हूँ ताकि आप इनको देख सकें। तो ये मैं लास्ट तक कर दूंगी ताकि अगर आपको करना हो तो जस्ट क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और आप जो है इन क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। और एट द एंड में जो आपके फिलिंग द ब्लैंक्स एंड ये होते हैं, ये जरूर कीजिएगा। देखिए प्रैक्टिकल बहुत सारे गिवन है एंड इट्स नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट द प्रैक्टिकल, और करना भी क्या जब आपके एग्जाम में थ्योरेटिकल पोर्शन आने वाला है, राइट? तो आप उन्हीं चीज़ों को कवर कीजिए। ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग जो मैं बोल रही थी, ये जरूर कीजिएगा। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।